नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत तग़ाबुन की आयत नंबर 1 ता 7 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। तस्बीह करती है अल्लाह की हर वो शय जो आसमानों में है और हर वो शय जो ज़मीन में है। लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, उसी की बादशाही है और उसी के लिए हम्द है। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िरुम व मिनकुम मुमिन, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया है, फिर तुम में से कोई काफिर है और कोई मोमिन। ज़ाहिर तमाम इंसानों का खालिक अल्लाह है, इस लिहाज से हर इंसान को चाहिए कि वो अपने खालिक का शुक्रगुजार बनकर रहे, उसी को अपना माबूद जाने और उसी के आगे झुके। लेकिन बहुत से इंसान अल्लाह ताला के मुनकिर और नाफरमान हैं। बज़ाहिर तो ये बात बहुत अजीब मालूम होती है कि महलूक का कोई फ़र्द अपने खालिक का मुनकर या नाफरमान हो, लेकिन बहरहाल वाक़या यही है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे देख रहा है। आयत के मज़मून के तबार से इस जुमले में एक बहुत बड़ी वईद भी पन्हा है और एक बशारत भी छुपी है। यानी अल्लाह एक एक इंसान के तकाद और नज़रिया से बाखबर है। वो एक एक इंसान की हर हरकत को देख रहा है। वक्त आने पर वो सब नाफरमानों से निपट लेगा। इन अल्फाज का बिशारत वाला पहलू ये है कि जो उसके शुक्रगुजार और मती फरमान होंगे उनको वो इनाम इकराम से नवाजेगा, इसलिए कि वो सब कुछ देख रहा है और सबकी रविश से आगाह है। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया हक़ के साथ। यानी अल्लाह ताला ने ये कायनात अबस पैदा नहीं की, बल्कि ये एक बहुत बामकसद और नतीजाहेज़ तहलीक है और इंसान उसकी तहलीक की मेराज है। चुनांचे कायनात की तहलीक के ज़िक्र के बाद खास तौर पर तहलीक इंसानी का जिक्र फरमाया। वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम, और उसने तुम्हारी सूरतगरी की तो बहुत ही उम्दा सूरतगरी की। यानी इंसानी ढांचे की साख्त, जिस्म की बनावट, चेहरे के हदोहाल, गर्ज, एक एक उज़्व की तहलीक हर पहलू से कामिल, इंतहाई मुनासिब और दीदा ज़ेब है। व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ लौटना है। यानी क्या हम लोग समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें तहलीक के बेहतरीन दर्जे पर फी अहसन तकवीम बनाकर और बेहतरीन सलाहियतों से नवाज कर जानवर और कीड़ों मकोड़ों की सी बेमकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया है, या ये कि हमारी हैसियत अल्लाह के सामने खिलौने की है जिसे उसने सिर्फ दिल बहलाने के बुलाया है, और इसके अलावा तो हमारी तहलीक का कोई संजीदा मकसद नहीं है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि हम अपनी नस्ल के तबार से अल्लाह ताला की तहलीक की मिराज हैं। हमारी तहलीक एक बामकसद तहलीक है। अभी तो हम एक वक्फा इम्तहान से गुजर रहे हैं। इसके बाद हमें पलट कर अल्लाह ताला के पास जाना है और अपनी दुनियावी ज़िंदगी के अमाल व फ़ाल का हिसाब देना है। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, आमीन। यालमु मा फिस समावाति वल अर्ज़, वो जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। वयअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, और वो जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और अल्लाह उससे भी बाखबर है जो तुम्हारे सीनों के अंदर है। अब यहाँ वज़ाहत अल्फाज की तकरार नज़र आती है कि जो कुछ हम छुपाते हैं वही तो हमारे सीनों में होता है, लेकिन तकरार महज चूँकि कलाम का ऐब समझा जाता है, इसलिए हम इरादे तौर पर जो चीज़ों को छुपाते हैं वो, जबकि सीनों के राज वो हैं जो हमारी सोचों के वो तूफ़ान हैं जो हमारे तख्तुल शऊर में उठते हैं, जिनसे अक्सर हम खुद भी बेखबर होते हैं, बल्कि बसा औक़ात इन ख़यालात के बारे में हम धोखा भी खा जाते हैं। चुनांचे आयत के इस हिस्से का मफ़हूम यूँ है कि अल्लाह ताला तो तुम्हारे तख्तुल शऊर की तहों में उठने वाले उन ख़यालात को भी जानता है जिन्हें तुम खुद भी नहीं जानते, क्योंकि वो तो तुम्हारे जीन से भी वाकिफ़ है। सूरत नजम में अल्लाह पाक ने फरमाया, वो तुम्हें खूब जानता है उस वक्त से जब उसने तुम्हें ज़मीन से उठाया था और जब तुम अपने माओ के पेटों में जनीन की शक्ल में थे।
अलम यातिकुम नबउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, क्या तुम्हारे पास खबरें आ नहीं चुकी हैं उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया था पहले, यानी कौम नूह, कौम हूद, कौम सालह और दूसरे अक़वाम के वाक़यात जो बार बार कुरान में दोहराए गए हैं। फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम, तो उन्होंने अपने किए की सज़ा चख ली, यानी उन्होंने अल्लाह के रसूलों को जुटलाया और उस कुफर की पादाश में उन्हें हलाक कर दिया गया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब भी है। यानी दुनिया की सज़ा भुगतने के बाद इन अक़वाम के अफराद भी तो आलम बरज़ख में हैं, लेकिन उनके लिए अल्लाह ताला ने जो बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है वो भी उनका मुंतज़िर है। उस बड़े अजाब का सामना उन्हें आखिरत में करना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा इन्ना औज़बिका मिन अज़ाब जहन्नम, आमीन। ज़ालिका बिअन्नहु कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, ये इसलिए हुआ कि उनके पास उनके रसूल आते रहे वाज़ह निशानियाँ लेकर। फ़क़ालू अबशरुन यहदूनना फ़कफ़रू व तवल्लौ, तो उन्होंने कहा क्या इंसान हमें हिदायत देंगे, बस उन्होंने कुफर किया और रुख फेर लिया। वस्तग़नल्लाह वल्लाहु गनियुन हमीद, और अल्लाह ने भी बेनियाजी अख्तियार की और अल्लाह तो है ही बेनियाज, अपनी ज़ात पे खुद तारीफ़ किया गया। यानी हर कौम के लोग सिर्फ इस बिना पर अपने रसूल का इनकार करते रहे कि ये तो हमारी तरह का बशर है, ये रसूल कैसे हो सकता है। उनके इस रवैये की वजह से अल्लाह ताला ने भी उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया कि तुम जिधर जाना चाहते हो चले जाओ। यहाँ पर यह नुक्ता भी समझ लेना ज़रूरी है कि जैसे रिसालत का इनकार बर बनाए बशरियत गलत है, ऐसे ही बशरियत का इनकार बर बनाए रिसालत भी गलत है। ये दरअसल एक सोच के दो रुख हैं। जैसे इंसानी जिस्म के अंदर एक बीमारी किसी एक उज़्व पर कैंसर की शक्ल में हमला करती है, तो किसी दूसरे उज़्व पर असरअंदाज होने के लिए किसी और रूप में ज़ाहिर होती है। ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अन लन युबअसू, काफिरों को ये ज़ोम है कि वो हरगिज़ उठाए नहीं जाएंगे। कुल बला व रब्बी ला तुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए क्यों नहीं, मुझे मेरे रब की कसम है तुम लाजमन उठाए जाओगे, फिर तुम्हें लाजमन जतला दिया जाएगा उन अमाल के बारे में जो तुमने किए हैं। ये इब्तदाई 7 आयात ईमान के बयान से मुतल्लिक थी। वज़्ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।